हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स बता दिए हैं। ये जो प्लांट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो बॉटनी में आती हैं, और ये जो बॉटनी है वो बायोलॉजी का एक पार्ट है। बायोलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जूलॉजी में सारे एनिमल्स आते हैं और बॉटनी में ये सारे प्लांट्स आते हैं। तो जिन्होंने ये बॉटनी को डिस्कवर किया, ये प्लांट्स को डिस्कवर किया, उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाने लगा और उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है फादर ऑफ बॉटनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा। इन्होंने प्लांट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और फिर उसके बारे में लिखा और बताया लोगों को, और हमें इनके ज़रिए प्लांट्स के बारे में पता चला कि प्लांट्स कैसे होते हैं। उसके बाद थियोफ्रेस्टस ने जब प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, तो जब ऑगस्ट विल्हेल्म एक्लेयर आए तो उन्होंने 1886 में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बताया। प्लांट्स को किस तरह डिवाइड किया जाए, क्यों किसको कौन से ग्रुप में रखा जाए, वो इन्होंने बताया इन 1883 में। आए तो वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी प्लांट्स के बारे में, अलग अलग डिस्कवरीज की, लेकिन अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑगस्ट विल्हेल्म एक्लेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो एक्लेयर थे उन्होंने प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो था 2 पार्ट्स जो थे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक को क्रिप्टोगैम गैम्स एंड फेनेरोगैम्स। दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इनका मीनिंग मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। उसके बाद क्रिप्टोगैम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो थे थैलोफाइट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और तीसरा था टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी आगे डिवीजन दिया गया, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। ये देखिए, मैंने आप लोगों को स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बता दिया है। आप लोग ये लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स क्या होता है, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्लेयर ने दिया। उन्होंने इन दोनों को डिवाइड किया, वो किस बेसिस पे किया वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्लेयर ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट दिया, तो वो किस बेसिस पे किया। अगर हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो उनका कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, उसी बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो जब एक्लेयर ने प्लांट को क्लासिफाई किया तो वो कुछ क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे किया, और वो क्राइटेरियाज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्राइटेरियाज़ थे। सबसे पहला क्राइटेरिया, ऑर्गन्स। प्लांट्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट है या नहीं, ये इस बेसिस पे एक क्लासीफाई किया। अब ऑर्गन से ये मत समझिएगा कि हार्ट, लिवर, लंग्स जो ह्यूमन में होते हैं, जो एनिमल्स में होते हैं वो भी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि प्लांट्स में भी हार्ट वगैरह होता है। नहीं, प्लांट्स के ऑर्गन हैं स्टेम, लीव, रूट, फ्लावर, ये सब उसके ऑर्गन्स हैं। तो इन बेसिस पे किया कि उनके पास कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं और कौन से नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने कंडक्टिंग टिश्यू पे किया। कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट्स किस तरह अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड, वाटर किस तरह कंडक्ट करते हैं, उन टिश्यू पे डिपेंड होता है। तो इस बेसिस पे, इस क्राइटेरिया पे ये क्लासिफाई किया गया कि उनके पास कौन से मतलब कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं है। इन बेसिस पे भी इन्हें क्लासिफाई किया गया। उसके बाद नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स,
उसमें उनमें कितने कॉटिलिडन्स हैं, उनके सीड में कितने कॉटिलिडन्स हैं, इस बेसिस पे किया गया, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। उसके बाद आता है 4, वो प्लांट सीड बियर करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो उसका सीड एनक्लोज है या फिर नेकेड है, इस पे भी। इस क्राइटेरिया के बेसिस पे भी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद आता है लेवल ऑफ प्लांट्स। लेवल ऑफ प्लांट्स क्या है कि कौन से प्लांट्स बड़े हैं, कौन से प्लांट्स छोटे हैं, किनका साइज़ क्या है, किसमें फ्लावर्स फ्रूट्स है या नहीं है, इन बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया गया, मतलब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। मैंने 5 क्राइटेरियाज आपको बता दिए हैं, तो यही 5 क्राइटेरियाज के बेसिस पे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के जो डिवीज़न थी उनको डीप में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम क्या है? क्रिप्टोग्राम्स, तो क्रिप्टो मतलब हिडन और ग्राम्स यानी रिप्रोडक्शन और मैरिज भी बोला जा सकता है, यानी इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो हिडन होता है। क्रिप्टोग्राम में मैंने जैसा आप लोगों को बताया थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो सबसे पहले हम थैलोफाइट्स को देखेंगे। थैलोफाइट्स अब इसमें थैलो यानी थैलस, थैलो का मीनिंग होता है थैलस, थैलस से लिया गया। फाइट यानी प्लांट्स, ये थैलस वाले प्लांट्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को थैलोफाइट्स बता दिया है। थैलो यानी थैलस, थैलस यानी प्लांट लाइक बॉडी, और फाइट यानी प्लांट्स होता है। उसके बाद इनका हैबिटेट जो है वो वाटर होता है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या फिर सलाइन वाटर हो, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद ये सॉफ्ट फाइबर लाइक होते हैं, यानी फाइबर की तरह सॉफ्ट होते हैं, और ये पानी में पाए जाते हैं, और ये इनके पास कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता, ये बहुत माइन्यूट होते हैं, और इनके पास लीव स्टेम वगैरह नहीं होते। एग्जांपल मैंने फंगाई और अलगे बताया है। फंगाई तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ईस्ट मोल्ड उसकी एग्जांपल्स हैं, और अलगे में स्पाइरोगायरा, सारगासम एंड न्यूल्वा। मैंने पहली टाइप तो आपको बता दी है थैलोफाइट। अब मैं आप लोगों को ब्रायोफाइट बताती हूँ। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ब्रायो यानी मोस, फाइट यानी प्लांट्स, और ये जो मोस होते हैं वो सॉफ्ट बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को थैलोफाइटा बता दिया। अब मैं आप लोगों को ब्रायोफाइटा के बारे में भी बता दी। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं एम्फीबियंस होते हैं, उनका हैबिटेट जो होता है वो मॉइस्ट सॉइल होता है, और वो पानी के बगैर नहीं रह सकते, और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं, और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट रिबन के जैसे होता है। इनके पास स्पेसिफिक टिश्यू और स्पेसिफिक पार्ट नहीं होते, जैसे लीफ, स्टेम और फ्लावर, फ्रूट्स ये नहीं होते, और इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होते हैं जिनको राइजॉइड बोला जाता है, रूट नहीं बोल सकते, और इसके एग्जांपल हैं मोज यानी फ्यूनेरिया और रिक्सिया। मैंने सेकेंड टाइप भी बता दिया आप लोगों को। अब मैं थर्ड टाइप बताती हूँ। थर्ड टाइप है टेरिडोफाइट्स। टेरिडो की स्पेलिंग देख लें, पी से आता है, टी से नहीं। टेरिडोफाइटा, टेरिडो का मतलब होता है स्पाइनी फर्न, फर्न होता है, और फाइट मीन्स प्लांट, यानी इनके जो लीव्स होते हैं वो फर्न के जैसे कांटेदार होते हैं, पतले लीव्स होते हैं, थिन लीव्स होते हैं, और इनका जो लीफ होता है फर्न के जैसे होता है, स्पाइनी और थिन लीफ होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया, और वापस मैं डिटेल में बताती हूँ। ऑटोट्रॉफिक नेचर होता है, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं,
और इनमें वेल डेवलप्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट, ये सारे वेल डेवलप्ड होते हैं। इनमें कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं जो कि हैं फ्लावर और फ्रूट्स, और इनका रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है मोस्टली, जो कि लीफ के डॉर्सम साइड पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनके पास स्पेशल सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू होता है, वाटर के लिए और फूड के लिए सेपरेट सेपरेट होता है। और इनमें दोनों की क्वालिटी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल दोनों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोग गैमेट से करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल नेफ्रोलेपिस एंड मार्सिले। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में मैंने एक टाइप तो आप लोगों को क्रिप्टोगैम की पूरी डिटेल दे ही दी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, उसकी दूसरी टाइप है फेनेरोगैम, उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। फेनेरोगैम, ये जो फेनेरोगैम है वो क्रिप्टोगैम का अपोजिट है। क्रिप्टोगैम में हिडन रिप्रोडक्शन होता था, इसमें हिडन रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे कि गैम्स का मतलब है आप लोगों को पता ही होगा, रिप्रोडक्शन। और फेनेरो का मतलब ओपनली गैमेट्स के थ्रू होता है। उसके बाद इसमें भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो मैं आगे बढ़ती हूँ। फेनेरोगैम्स में पहली टाइप है जिम्नोस्पर्म, तो हम जिम्नोस्पर्म को देखेंगे। तो ये जिम्नोस का मतलब है नेकेड, नेकेड, एंड स्पर्म्स का मतलब है सीड, यानी इनकी जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, क्लोज्ड नहीं होते। तो आगे हम बढ़ते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को जिम्नोस्पर्म में बताया, जिम्नोस यानी नेकेड, स्पर्म यानी सीड। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। इनमें फ्लावर, फ्रूट नहीं होता, सॉरी, फ्लावर, स्टेम, लीव, रूट, ये सारे पाए जाते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इनमें ब्रांचेस और फ्रूट्स नहीं होते। इसीलिए फ्रूट्स ना होने की वजह से इनके जो सीड्स होते हैं वो ओपन होते हैं, इसलिए नेकेड बोला गया है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ज़्यादातर टाइम तक रहने वाले होते हैं। पेरिनियल रहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म प्लांट्स हैं, ये जल्दी मुरझाते नहीं हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो मेल और फीमेल गैमेट्स के थ्रू होता है, इसीलिए इन्हें फेनेरोगैम्स में इंक्लूड किया गया है। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं जो कि अलग अलग स्पोरोफिल्स में होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या है? मॉडिफाइड लीव है, उसमें से स्पोर्स निकलते हैं। अब मैंने आप लोगों के इसके एग्जांपल्स भी बता दी हैं, साइकस, पीसिया और पाइनस। फेनेरोगैम्स में मैंने आप लोगों को जिम्नोस्पर्म बता दिया है। अब मैं आप लोगों को एंजियोस्पर्म बताती हूँ। दूसरी टाइप है एंजियोस्पर्म। अब मैं आप लोगों को एंजियोस्पर्म के बारे में बताऊंगी। एंजियोस्पर्म का मैंने जैसे मतलब बताया, एंक्लोज सीड, तो इनके पास फ्रूट्स होंगे ही, बियरिंग, ऑल ऑर्गन्स, ऑल पार्ट्स रहते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं, फ्रूट भी होता है, फ्रूट्स भी होता है, जिसके अंदर ये इनके जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं, इसलिए इन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब ये जो इनके अंदर फ्रूट्स होते हैं, पहले तो वो फ्लावर होते हैं, और फ्लावर जब बढ़ता है और बाद में वो फ्रूट बन जाता है, और उस वजह से ये जो सीड्स हैं वो एनक्लोज हो जाते हैं। इनके अंदर जो सीड्स होते हैं उनके भी डिवीजन है, इसलिए एंजियोस्पर्म को भी डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। जो सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं, सीड हैविंग 2 कोटिलिडन्स, 2 कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स यानी ऐसे, जैसे कि कोई सीड है, इस तरह है और इस तरह है। ये एक सीड है, जैसे चना वगैरह होता है, पीनट होता है, जैसे कि ये सीड है, और इसमें दो डिवीजन होता है। तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो 2 हाफ्स में, इस तरह और इस तरह अलग अलग हो जाएंगे। और 1 कोटिलिडन, सिंगल कोटिलिडन जो होता है उसका डिवीज़न नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा कॉर्न होता है वो सिंगल होता है, इस तरह कुछ कॉर्न होता है हमारा, तो वो सिंगल होता है, तो इसलिए इसे भी डिवीज़न दिया गया है। सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब मैं उसके आगे डिवीज़न बताती हूँ, उसको कैसे डिवाइड किया गया। इसकी डिवीज़न है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सीड के बेसिस पे बताया, सीड जैसे कि
डाइकोटिलीडन, और मोनोकोटिलीडन। तो इनके जो सीड्स होते हैं, अब मैं सीड्स बताती हूँ आप लोगों को। सीड्स जो होते हैं इसमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं और इसमें सिंगल कोटिलीडन होता है। सिंगल कोटिलीडन। इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स जो होते हैं, इनका जो होता है, इसका तो पैरेलल वेनेशन होता है, यानी ये इसके जो जैसे लीफ है ये, तो इसमें जो वेनेशन होगा वो इस तरह पैरेलल होगा, यानी सीधी सीधी लाइन होगी, तो इसलिए इन्हें पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। और इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोला जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट यानी जैसे ये लीव है और इस लीव में कुछ इस तरह बहुत सारे ब्रांचेस बने हुए हैं। रेटिकुलेट यानी नेटवर्क की तरह कुछ इस तरह फैला होता है, तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन बोला जाता है। इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो होते हैं, प्राइमरी रूट्स जो होते हैं वो टैप रूट होते हैं, टैप रूट, और वेल डेवलप्ड रूट होते हैं इसके, और इसके फाइब्रस रूट होते हैं, फाइबर लाइक रूट्स होते हैं। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो 4 to 5 पेटल्स होते हैं उनमें, और इसमें 3 पेटल्स होते हैं। पेटल्स मालूम है ना आप लोगों को, फ्लावर का जो आउटर पार्ट होता है उसे पेटल बोला जाता है। इनमें जो होते हैं 5 पेटल्स से बना हुआ होता है, इनमें 3 पेटल होते हैं, और मोर देन 5 भी होते हैं इसमें। इनके जो स्टेम होते हैं, स्टेम वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैनियन ट्री के जैसे, और इनके हॉलो होते हैं, यानी खोखले होते हैं, बैम्बू ट्री के जैसे, बनाना ट्री के जैसे। अब बनाना ट्री के देखिए, बनाना ट्री के जो लीव्स होते हैं उनके पैरेलल वेनेशन होते हैं, और डिस्क लाइक जो प्लांट्स होते हैं वो अनियन है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो मोनोकॉट्स देख लीजिए, मोनोकॉट यानी सिंगल सीड वाला, और डाइकॉट यानी डबल पैर्ड सीड होती है उसकी, वो डाइकॉट होते हैं। और एंजियोस्पर्म एनक्लोज सीड है, और फेनेरोगैम ओपनली इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो ओपनली होता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा हो और आप लोगों को समझ गया हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरह वीडियोज़ लाते रहूँगी। आगे मैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में वीडियो लाऊँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।